नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मैं नॉर्मली आप सभी के साथ शाम 5 बजे जुड़ता हूं, जहां मैं आपको फाउंडेशन रीजनिंग से पढ़ाता हूं। मतलब कोशिश करता हूं कि एक ऐसी रीजनिंग पढ़ा पाऊं जो किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हैं और वहां रीजनिंग का विषय आता है तो आपके लिए मैं उस सब्जेक्ट को आसान बना पाऊं। लेकिन आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सबसे चर्चा करने वाला हूं एसएससी सीजीएल को लेकर। काफी विद्यार्थी जो खासतौर पर बिगिनर्स होते हैं, शुरुआत कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे जगह से आते हैं जहां पर दोस्त, जैसे मैं खुद की बात करूं तो जब मैं छोटा था तो ऐसा नहीं था कि मुझे छोटे पर ही कोई जानकारी थी सीजीएल के बारे में, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर कोई सीजीएल सिलेक्टेड नहीं था। तो वहां मुझे इस बारे में बताने वाले बहुत कम लोग थे, और ऐसे बहुत विद्यार्थी होते हैं जिनको शायद समझाने वाले या बताने वाले बहुत कम लोग होते हैं कि सीजीएल क्या है। और कई लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि सर सीजीएल क्या है, कौन सी पोस्ट मिल जाती है इससे, क्या कोई एक पोस्ट है? जैसे मुझे पता है कि अगर मैं एसआई का एग्जाम निकालता हूं तो मैं एसआई बन जाऊंगा दिल्ली पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस का निकाला है तो, या जीडी का एग्जाम देता हूं तो बीएसएफ में चला जाऊंगा, सीआईएसएफ में चला जाऊंगा कांस्टेबल की पोस्ट पर। तो वैसे ही सीजीएल जब मैं क्वालिफाई करूंगा तो मुझे काम क्या करना होगा, सीजीएल होता क्या है, कौन सी पोस्ट मिल जाती है, और एट द एंड मुझे सैलरी कितनी मिल जाएगी, वो सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आपको ये वीडियो पूरा पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन देने वाला होने वाला है। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप आखिरी तक देख के जाइए, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी दिक्कत के। पहली चीज, सीजीएल। सीजीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीजीएल होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। सीजीएलई भी लिखा हुआ देखा होगा आपने कई जगहों पर। तो ई फॉर एग्जामिनेशन होता है, जिसके नाम से ही क्लियर हो रहा है ग्रेजुएट। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ग्रेजुएट लेवल पर कंडक्ट कराया जाने वाला एग्जाम है, जो परीक्षा एसएससी के द्वारा यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होती है उसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। वर्ष में एक बार होती है, साल के अंदर एक बार होती है। और इसके थ्रू आप ग्रुप बी और ग्रुप सी की भारत सरकार के अंदर जो मंत्रालय वगैरह है, अलग अलग मैं बात करूं तो विभिन्न विभिन्न जितने भी डिपार्टमेंट रहेंगे उनके अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पर आपको पदों पर भर्ती मिलती है, नौकरी मिलती है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हो पद क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं प्रमुख पद की बात कर रहा हूं, सारे जो एक तरह से कह सकते हो कि मेन पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो एएसओ का बहुत नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का नाम सुना होगा आप लोगों ने कि भाई वो मूवीज देखी होंगी, रेड देखी, वो देखी, तो उनमें जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, वो कहां से बनते हैं? वो इंस्पेक्टर सीजीएल के थ्रू ही बनते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर जो बनते हैं वो भी सीजीएल के थ्रू बनते हैं। एईओ यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बात करते हैं तो वो भी सीजीएल के थ्रू बनता है दोस्तों। सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, सीबीआई के अंदर जब आप मूवीज वगैरह वेब सीरीज वगैरह देखते होगे तो आपका मन करता होगा यार ये वाली पोस्ट कैसे मिलेगी, तो ये भी सीजीएल के थ्रू मिलती है। ऑडिटर है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, जीएसओ की पोस्ट है जो कि जूनियर आपका बात करूँ तो स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट हो गई, क्लर्क हो गया, अपर डिविजनल क्लर्क हो गया। ये सारी पोस्ट जो होती हैं वो इसकी मेन पोस्ट होती है जो आप सीजीएल के एग्जाम क्वालिफाई करके पा सकते हैं। इनका क्या काम होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताने का कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ इनकी पूरी की पूरी बात करूं तो सैलरी क्या होता है। देखो सबका काम एक नहीं होगा ना, जब इतनी सारी पोस्टें, अलग अलग पोस्टें, तो हर पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग काम होगा। जो सीबीआई सब इंस्पेक्टर काम कर रहा है वो काम आपका बात करूं इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं कर रहा है। जो इनकम टैक्स ऑफिसर काम कर रहा है, इंस्पेक्टर काम कर रहा है, वो काम आपका एएसओ नहीं कर रहा है। तो सबके काम अलग है, तो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग वर्किंग होती है, अलग अलग काम होते हैं। वो क्या काम होते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर हर एक चीज मिल जाएगी, मतलब ये अगर आपने देख लिया ध्यान से तो आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा, हर एक सवाल का। देखिए ये पोस्ट लिखी हुई है आपकी, है ना, क्लियरली ये एएसओ की पोस्ट है, ये आपकी मैं बात करूं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, एईओ की पोस्ट है, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, ये आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर सीबीआई है, ऑडिटर है, और जेएसओ की पोस्ट है। ये इनके डिपार्टमेंट है। अगर आप एएसओ बनते हैं तो आपको एमईए, एमएचए, एमओएफ जैसे विदेश मंत्रालय है, बात करूं तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जाने का मौका मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आप इनकम टैक्स में जाते हैं तो आपको आयकर विभाग ही मिलेगा, है ना। अगर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनते हैं तो फिर आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो डिपार्टमेंट है वो मिलेगा। ईडी के अंदर आप जाते हैं, ईडी का बहुत नाम सुना होगा, है ना। अभी केजरीवाल जी के पीछे जब लगी थी तब से तो बहुत एक ईडी का अलग पौआ देखा होगा आप लोगों ने, वो सब देखने को मिला। बाकी अगर एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हो सीबीआईसी के अंदर, सीबीआई के अंदर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं। सीएजी हो गया, सीजीडीए हो गया, इन सारे डिपार्टमेंट में आप ऑडिटर, अकाउंटेंट की पोस्ट पर जाते हैं। और ये आपकी स्टैटिक्स मिनिस्ट्री जो होती है उसके अंदर आप जेएसओ की पोस्ट पर जाते हैं। यहां पर काम क्या क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आप एएसओ बन रहे हैं तो आपका फाइल है, रिपोर्ट है, नोटिंग है, ये सारे काम आपको करने होंगे।
अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जाते हैं तो टैक्स जांच करना है, सर्वे करना है, वो सब आपका काम रहेगा। अगर आप एईओ बनते हैं तो आर्थिक अपराध की जांच करनी है। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको टैक्स वसूली, निरीक्षण, इन सब का मतलब एक ऑडिट टाइप का करना है। अगर आप सीबीआई में जा रहे हैं तो अपराध की जांच करनी है। अगर आप ऑडिटर बनना है तो खातों के ऑडिट वगैरह करनी है। और अगर आप जेएसओ की पोस्ट पर जा रहे हैं, स्टैटिक्स वाली स्टैटिकल पोस्ट पर जा रहे हैं, तो आपको एक तरह से डेटा और रिपोर्ट को एनालाइज वगैरह वो करना होगा। ये सारे काम होंगे। सभी की सैलरी पोस्ट वाइज अलग अलग है, ये मैं आपको बता दूं। ये एक अभी तक जो 7th पे कमीशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सैलरीज है। 8th पे कमीशन लगते ही सैलरी लगभग 1.5 गुना हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। मतलब सीजीएल में आपको बता दूं, जैसे आईएएस का नाम आप सबने सुना है, तो जिस हिसाब से आईएएस अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो मिनी आईएएस की जो पोस्ट होती है वो ये होती है दोस्तों। सीजीएल वाला विद्यार्थी 15 साल के आसपास जब प्रमोशन लेकर जिस जगह पर पहुंचता है, वो वही पोस्ट होती है जो बेसिक, अगर मैं बात करूँ आईएएस वाले जो होते हैं, स्टार्टिंग जो करते हैं, इनिशियल जो स्टेज होती है वहाँ से काम करते हैं, तो वहाँ तक आपके पास पहुँचने का मौका होता है। तो मिनी आईएएस के नाम से भी इसको जानते हैं। मिनी आईएएस की पोस्ट होती है और एसएससी की तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। हाँ, फिलहाल 2025 सीजीएल के लिए, एसएससी के लिए ही अच्छा नहीं किया सीजीएल क्या, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं होता कि 26-27 अच्छे नहीं होंगे। देखो, ये लगा है, प्रोसेस है दोस्त, कभी डाउन भी जाएगी, कभी अप भी होगी। खराबियां हैं, खामियां हैं, उनको सुधारा जाएगा, लेकिन कल बेहतर आएगा। तो बहुत अच्छी नौकरी है ये। इनकी पोस्टिंग लोकेशंस भी मैंने मेंशन कर दी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग तय कर सकते हो कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर होगी। आप दिल्ली में नौकरी करने में सहूलियत है आपको लगता है आप कहीं भी कर सकते हो, आपको लगता है कहीं और करनी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं और डिटेल्ड में इनकी वीडियो बना दूंगा कि कौन सा ऑफिस वर्क है, कौन सा आपका आउटसाइड वर्क है, उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो कर दूंगा अगर आप लोग बताएंगे तो। आप लोग बोलेंगे सीजीएल को लेकर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, मान लीजिए सिलेबस जानना है, कुछ और जानना है, आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर एक डिटेल वीडियो लेकर चलूंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसके बिल्कुल पैसे नहीं कटेंगे, फ्री है चैनल सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने को भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी क्लासेस यहाँ चलती हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, जो आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप सीजीएल जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप बेस्ट जगह पर हैं दोस्त। ये चैनल ही डेडिकेटेड सीजीएल के लिए है, आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी अगर मैं अभी का आपको एक स्ट्रक्चर समझाऊं कि नोटिफिकेशन 2026 को लेकर कब देखने को मिलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली हमेशा अप्रैल के आसपास आता है, अगर कुछ ऊंच नीच ना हो तो। ऊंच नीच इन द सेंस कुछ बीच में कुछ बदलाव ना हो जाए, कुछ डिले ना हो जाए, कोई और काम ना हो जाए, तो हमेशा अप्रैल में आ जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म भी तभी से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो एग्जाम बच्चा आपका जुलाई अगस्त में हो जाता है टियर 1 का। इसमें टियर 1 और टियर 2 दो एग्जाम्स होते हैं, और रिजल्ट आपका अक्टूबर के आसपास आ जाता है टियर 1 का। जब रिजल्ट आता है तभी टियर 2 का एग्जाम हो जाता है। टियर 1 के रिजल्ट और टियर 2 में बहुत बड़ा कोई गैप नहीं होता, कई बार 7-6-5 दिन का गैप भी देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो उसके तुरंत बाद टियर 2 का रिजल्ट आता है, देन फिर आप आगे चले जाते हो। बहुत ज़्यादा हाइट का कोई लोचा नहीं है कि हाइट मांगी जाएगी, ऐसा मांगा जाएगा। बहुत बहुत ज़बरदस्त पोस्ट हैं दोस्त, बिना कोई फिजिकल के। ये 4 विषय हैं जो इंपॉर्टेंट है टियर 1 के लिए भी, टियर 2 के लिए भी। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। चारों पे स्ट्रॉन्ग करना है आपको अच्छे से। रीजनिंग और मैथ मेन रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन में, क्योंकि जीके जीएस जल्दी से हो नहीं पाती बच्चों से। तो ये 3 जो एल शेप बन रही है, दिस इज द मेन आपके बात करूँ तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बाकी अगर आपको लगता है कि सर मुझे एग्जाम पैटर्न भी जानना है, तो मैं बता दूं टियर 1 का ये एग्जाम पैटर्न होता है, जहाँ प्रत्येक विषय से 25-25 प्रश्न आते हैं, 100 क्वेश्चन, 200 नंबर, 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 60 मिनट का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि लगभग 150 नंबर आपका सेफ स्कोर रहेगा, जो पेपर के लेवल्स अब तक आ रहे हैं उसके आधार पर 150 के आसपास सेफ स्कोर रहता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/2 की। फिर ये टियर 2 होता है। टियर 2 में भी ये 4 विषय आते हैं, अलग अलग 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर है सबका। कंप्यूटर और डेटा मतलब स्पीड टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट। कंप्यूटर क्वालिफाइंग होता है 20 प्रश्न 60 नंबर में, और आपकी टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाइंग होता है इन नेचर। इनका मेरिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट क्वालिफाई करना आवश्यक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। फ्री कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ और आपको जानना है कि सर इसका सिलेबस बता दीजिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सिलेबस पर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बाकी अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डेप्थ में, और आप बिगिनर हैं, और आप ये चाहते हैं कि मैं 0 से लेकर हीरो तक, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे विषय बिल्कुल पढ़ लूँ डेप्थ के अंदर, तो डेफिनेटली आप सभी के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, जो कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट है। मैं आपको बता दूं ये क्लियर, ये फाउंडेशन बैच है जो वो बिगिनर्स का फेवरेट रहता है हमेशा से, क्योंकि शुरुआत वाले बच्चे के लिए एक ऐसा बैच है जहाँ बेसिक से एडवांस तक चले। टारगेट बैच उन बच्चों के लिए होता है जिनके बेसिक्स क्लियर होते हैं, फाउंडेशन बैच उन बच्चों के लिए होता है जिनको कुछ नहीं आता। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाए जाएंगे। फाउंडेशन बैच में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों
लोगों के पास भरपूर समय होता है और वही समय अभी है 2026 के लिए। तो यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेगी, हर एक क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे और साथ में PDF नोट्स भी मिलेंगे। वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपको आवश्यक है एग्जाम निकालने के लिए इस बैच के अंदर। साथ ही साथ आपको किताबें भी मिल जाएंगी ईबुक की फॉर्म में। और अगर मैं बात करूँ तो आप सभी के लिए दोस्तों इसमें मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, वो भी डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। आप इस पर मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना, मैं आपको बता दूं, दैट इज Y274। इसको नोट कर सकते हो आप लोग। आप या आपके परिवार में कोई भी बैच या महापैक लेना चाहते हैं तो ये वो कूपन कोड है जिस पर उनको सबसे कम कीमतों पर कोई भी बैच और महापैक मिल जाएगा, Y274। इसको लगाकर आप बहुत कम प्राइजेस पर महापैक और बैचेस एनरोल कर सकते हैं। आप इसके लिए बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया है कि आप आराम से गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं अड्डा 24/7। वहां से जब आप जाते हैं adda247.com पर, अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो बेहतर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको बैच का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके इजीली बैचेस इनरोल कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज पर आपको जाना है, यहां से आप SSC पर जाएंगे और ये CGL है, CGL के बैचेस यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे ये फाउंडेशन बैच है, निर्माण बैच, आप इसको इनरोल कर सकते हैं विद डबल वैलिडिटी, बहुत लोएस्ट प्राइस पर मिल रहा है, 2 साल के लिए मिल रहा है। 84 मॉक टेस्ट है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, 67 किताबें हैं ईबुक की फॉर्म में। आपको वाई नाउ पर जाना होगा, यहां आएगा कूपन कोड डालने का ऑप्शन, यहां आपको लिखना होगा Y274। लिखने के बाद आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ये प्राइस 1399 रुपये दिखा रहा है। प्राइस जिस दिन आप इनरोल कर रहे हैं उस दिन के अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं। आज यही चल रहा है, बहुत कम प्राइस है, फाउंडेशन के हिसाब से तो लोएस्ट प्राइस है, क्योंकि फाउंडेशन बैच आफ्टर डिस्काउंट भी 2300-2400 रुपये का मिलता था, बट ये अभी लोएस्ट प्राइस एवर पे चल रहा है। पे नाउ पर आप जाकर इसको इनरोल कर सकते हो। हाँ, उससे पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप जब इसको, अगर मैं बात करूँ तो इनरोल कर रहे हैं तो खास चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये है कि एक सेकेंड, आई थिंक ये पेंसिल वाले कॉलम पे क्लिक करके आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूर चेक कर ले, सही है, फिर कंटिन्यू करके आप इसको इनरोल कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी, CGL क्या है, क्या काम करना होता है, और साथ ही साथ में बात करूँ तो कितनी सैलरी मिलती है। अगर आपको कुछ और भी इसके लिए जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। थैंक यू।